सारी कायनात का पालने वाला वही परवरदिगार, एक दाने को पौधा बनाने वाला, पौधे को दरख्त बनाने वाला, ऊंचा बोलो, पौधे को दरख्त बनाने वाला, उस पर फल लगाने वाला, इसी जमीन के अंदर से ग़िज़ाएं अता करने वाला परवरदिगार। लोग समझ रहे हैं हम पाल रहे हैं। 5 किलो एक महीने में राशन का थैला दे के लोग समझते हैं हम खिला रहे हैं। ये 5 किलो का राशन एक महीने में एक बार देने वाले, ये एक तेल का पैकेट देने वाले, ये समझते हैं हम खिला रहे हैं। और दज्जाली मीडिया भी चिल्ला चिल्ला के कहता है तुम्हें कौन देता है। ये बार बार चिल्ला के बता रहे हैं कौन दे रहा है, मगर हम कह रहे हैं किसी की औकात है खिला सके, खिलाने वाला अल्लाह। ऐ लोगों, कोई वजीर आजम हो या वजीर आला हो, किसी की औकात नहीं जो किसी को खिला सके। अरे एक दिन तो छोड़ो, एक वक्त का नहीं खिला पाएगा। असली जात खिलाने वाला कौन? तुम्हारा मेरा परवरदिगार है, वही खालिक कायनात है, वही रोजी अता करने वाला है। ऐ लोगों, जरा गौर करो उस रब्बे कदीर की शान क्या है। दुनिया वाले किसी को एक वक्त खिला दे तो चौपाल पे बैठकर 4 लोगों को जरूर बताते हैं, जिक्र जरूर किया करते हैं, कहते हैं हमने उसको खिलाया। ऐ लोगों, किसी की औकात नहीं जो कोई खिला सके, किसी के अंदर ये ताकत नहीं जो कोई खिला सके। असल जात खिलाने वाली परवरदिगार की है, क्योंकि उसके खजाने में कमी नहीं आती। उसका खजाना इतना है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं आती। कोई अपनी जेब से खर्च करने लगे उसका कम हो सकता है, लेकिन अल्लाह का खजाना, अल्लाह ताला का खजाना ये कुदरत इतना बड़ा, उसमें कोई कमी नहीं आती है। जरा गौर करो, कायनात को खिलाने वाला अकेला परवरदिगार है। इसीलिए तो हम कहते हैं वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो गरीब ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुना है आपने? अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह ने नबूवत अता की, रिसालत अता की, बादशाहत अता की। और बादशाहत ऐसी कि जमीन पर, पूरी कायनात पर, रूए जमीन पर अल्लाह ने हुकूमत अता की। और सुने, इंसानों पर भी, जिन्नात पर भी, जानवरों पर भी, चरिंदों परिंद पर भी, यहाँ तक कि हवा भी आपके हुक्म के ताबे थी। आप हवा को हुक्म देते थे, आपका तख्त उड़ा के लेके चलती थी। ये शान अल्लाह ने अता की। सारी कायनात पे हुकूमत है हजरत सुलेमान की। मगर देखो, अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सारी कायनात पर हुकूमत, सारी कायनात पर अल्लाह ने गलबा अता फरमाया। एक रोज आपने ऐलान कर दिया, मैं सारी कायनात की दावत कर रहा हूँ, मैं इंसानों की भी दावत कर रहा हूँ, जिन्नात की भी दावत कर रहा हूँ, मैं चरिंदों परिंद की भी दावत कर रहा हूँ, दरिया में रहने वाले जानवरों की भी दावत कर रहा हूँ। एक वक्त सारी कायनात को मैं खिलाऊंगा, एक वक्त की दावत सारी कायनात की। अब जरा सोचो तो सही, आप जब अपने घर पे शादी करते हो और शादी के मौके पर जब आप दावत किया करते हो, बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, जब आपने दावत का एहतमाम किया, जब आपने दावत का इंतजाम किया है लोगों, तो एक दावत के अंदर 500,000 लोगों का खाना है। 500,000 लोगों के खाने में भी
इंसान परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है, सोच में पड़ जाता है क्या करूं, कैसे कैसे इंतजाम होगा, कितने लोगों की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर अगर कोई और मालदार आदमी हो तो फिर वो पूरे गांव की दावत कर दिया करता है, गांव का प्रधान है, सारे गांव की दावत कर दी, उसका इंतजाम और बड़ा, सारा गांव कहता है बड़ा लंबा इंतजाम किया है, सारा गांव कहता है बड़ा तगड़ा इंतजाम किया है लोगों आगे बढ़ो। इलाके का कोई विधायक हो, फिर उसके यहाँ पे कोई शादी हो, उसके यहाँ पूरे क्षेत्र की, पूरे इलाके की दावत होती है, वो उसका और बड़ा इंतजाम होता है। उसका इंतजाम देखकर लोग कहते हैं 4 दिन खाना चलेगा, 3 दिन खाना चलेगा, इतना बड़ा इंतजाम है। और उससे बड़े कद का आदमी हो, उसका इंतजाम और बढ़ जाता है और मजीद उसका लंबा इंतजाम होता है। ऐ लोगों, ये एक इलाके के थोड़े से लोगों को खिलाने वाले लोग, एक गांव की दावत करने वाले, इनसे मालूम करो कैसे तुमने इंतजाम किया। ये कहते मत पूछो, बड़ा दिमाग परेशान हुआ, बड़े लोगों को लगाना पड़ा, इतना लंबा इंतजाम था। अल्लाह अकबर, सोचो तो जरा, इतना सा इंतजाम करने में जब हमें पसीने आ जाते हैं। हजरत सुलेमान ने पूरी कायनात की, पूरी मखलूक की दावत कर दी, इंसानों की भी, जानवरों की भी दावत कर दी, आपने सारी कायनात की दावत कर दी। अब सोचो तो जरा, हजरत सुलेमान ने कितना इंतजाम किया होगा, कितना लंबा इंतजाम किया होगा। ये जलसा हो रहा है, कमेटी वालों ने पूरा दिन लगा दिया, कुर्सियां मंगाओ, टेंट मंगाओ, ये बलून लेकर आए, ये कालीनें बिछाई, ये स्टेज लगाया, माइक बुलाया, सारा इंतजाम किया, फिर हमें जाके लेके आए, सारा इंतजाम किया ना। इनसे पूछो दिन भर की कैफियत, ये कहेंगे कि मौलाना साहब पूरे दिन हम इंतजाम में लगे रहे, थक गए। बोलो, अरे भैया कोई भी इंतजाम आप करें, आपके घर में प्रोग्राम हो तो इंतजाम करना पड़ता है कि नहीं, और कितना दुश्वार होता है। मगर हाय, हजरत सुलेमान ने तो सारी मखलूक की दावत कर दी, सारी कायनात की दावत कर दी, इंसानों से लेकर जानवरों तक। अब इंतजाम किया गया, खाना बनाया गया, कितने बड़े मैदान में बनाया गया होगा, सोचो, बड़ा लंबा इंतजाम किया गया, खाना बनाया जा रहा है, इंसानों का इंतजाम, जानवरों का इंतजाम, सबके लिए खाना। अल्लाह ने फरमाया सुलेमान क्या कर रहे हो? या अल्लाह दावत की है मखलूक की, एक वक्त मैं सारी मखलूक को खिलाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया अच्छा तुम खिलाओगे? या अल्लाह मैंने दावत की है, एक वक्त तो खिलाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया खिलाओ। दावत कर दी, इंतजाम हो गया, सारा खाना तैयार हो गया। सोचो कितना खाना बनाया गया होगा, इंसानों के लिए अलग, जानवरों के लिए अलग, सारा खाना बन गया, रखा हुआ है। अब एक समंदर से मछली निकल के आई, कहने लगी है पैगंबरे खुदा आपने दावत की है? फरमाया हाँ दावत की है। कहने लगी तैयार है? फरमाया तैयार है। कहने लगी खा लूं? आपने फरमाया खा ले। एक अकेली मछली जब खाना शुरू किया, एक तरफ से खाती गई, जरा सी देर में सारा जो खाना पूरी मखलूक के लिए बना था, अकेली एक मछली ने खा लिया, अकेली खा गई सबका। हजरत सुलेमान ने देखा मैंने पूरी मखलूक का इंतजाम किया, अकेली खा गई। उसने कहा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हैरान हो? कहा किस लिए? कि तू सबका खा गई, सबका खा गई। कहने लगी है पैगंबरे खुदा अभी तो मेरी भूख बाकी है। ऐ पैगंबरे खुदा अभी तो मेरी भूख बाकी। फरमाया कितना खाती है? कहने लगी ए अल्लाह के पैगंबर आपने एक वक्त खिलाया, वो भी थोड़ी भूख मेरी बाकी रह गई।
उसमें आप हैरान हो गए। सोचो तो जरा, मेरा परवरदिगार तो मुझे रोज मेरी भूख के बराबर अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वक्त खिलाकर हैरान हो गए, मेरा खुदा तो मुझे हर रोज इतना खिलाता है। ए लोगो, वो कैसी शान वाला है। दरिया के अंदर, पत्थर के अंदर एक कीड़ा है, उस कीड़े को भी रिस्क वही खुदा पहुंचाता है। आपको और मुझे भी रिस्क वही अल्लाह अता करता है। क्या शान है उस परवरदिगार की, क्या उसकी अजमत, क्या उसका मकाम। मगर अब जरा सा जहन करीब करो, तमहीद जल्दी खत्म करके असल गुफ्तगू आप तक पहुंचा रहा हूं। इतनी शान वाला खुदा, इतनी बुलंद मकाम रखने वाली जात मेरे परवरदिगार की, मगर हम बंदे हैं, हमारी क्या औकात, क्या बिसात। वो खुदा है, वो खुदा होकर हम बंदों से प्यार करता है, हमसे मोहब्बत करता है। अब जरा सोचो, वो खुदा होकर हम निकम्मों से, हम गुनाहगारों से प्यार करे तो हमारी जिम्मेदारी क्या है। हम बंदा होकर क्या उस बंदा नवाज से प्यार न करे, क्या अपने परवरदिगार से प्यार न करे। अपनी भी जिम्मेदारी है वो खुदा हो के प्यार करे, हम बंदा होकर उससे मोहब्बत करें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। मगर वो तो खुदा हो के मोहब्बत करता है। हम बंदे बड़े निकम्मे, हम नहीं करते। हमारा दावा, मगर दावा बिल्कुल झूठा है। आज अगर हम अपनी हालत पे गौर करें, हमें पता लग जाएगा कि हम नहीं करते मोहब्बत। सुबह को बिस्तर से जब उठते हैं, बोलो अगर मोहब्बत होती तो सबसे पहले उसी परवरदिगार का शुक्र अदा करते। ये भी तो हो सकता था हम सुबह बिस्तर से उठते ही नहीं, वो रात हमारी आखिरी रात हो जाती है। भैया समझ में आ रही है? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम कम से कम गर्दन तो हिला रहे हो। ये भी बड़ा मुश्किल काम है, मगर तुम बड़े बहादुर लोग हो, गर्दन हिला रहे हो इस दौर में। वरना लोग गर्दन हिलाने को तैयार नहीं है इस दौर में। बोलेंगे तो क्या खाक किसी के लिए। अरे भैया, हमारे लिए ना बोलो, उसके लिए बोलो जिसने तुम्हें ये जबान अता फरमाई। अरे जिसने जबान दी उसी के लिए जबान ना बोले, इसका फायदा क्या? बोलो, कोई है मतलब इसका? इस जबान पे गालियां बराबर है, इस जबान पे झूठ बराबर है, गीबत बराबर है, चुगली बराबर है। नहीं है तो क्या नहीं है? अल्लाह का जिक्र नहीं है। झूठ जबान बराबर बोलती है। सुबह को बिस्तर से उठे, झूठ शुरू, उठते जैसे फोन आया, हेलो, उधर से सलाम, इधर से वालेकुम अस्सलाम। उसने पूछा कहाँ हो? कह रहा मैं तो दिल्ली में हूँ। बैठा घर, बल दिल्ली में हूँ, किसी काम से आया था। और जितना निकम्मा आदमी होगा उतनी बड़ा झूठा होगा। जिसे कोई काम नहीं होगा ना, होगा घर, बताएगा कहीं। जितना बड़ा निकम्मा मिलेगा उतना बड़ा झूठा मिलेगा। इतने इतने बड़े झूठे लोग, अल्लाह रहम फरमाए, रात दिन झूठ। अल्लाह से मोहब्बत होती, खुदा की कसम कभी बंदे की जबान पे झूठ ना आता। अल्लाह से अगर सच्ची मोहब्बत होती, उसके महबूब से प्यार होता, ये जबान बोलती तो सच बोलती, ये जबान बोलती तो हक बोलती। लेकिन वो एहसास ही मर गया, वो रिश्ते मोहब्बत ही मुनक़ता होने लगा। वो ईमानी रमक, वो जो सीने के अंदर है, वो कहीं ना कहीं अब वो ईमान कमजोर होने लगा। बंदा अल्लाह से मोहब्बत का दावा तो कर रहा है, लेकिन इधर उसकी हालत देखो, रात दिन झूठ बोल रहा है। हो सकता था ये रात हमारी आखिरी हो जाए, किसी को भरोसा नहीं अपनी जिंदगी का। और एक बात सुनो, हुजूर ने फरमाया जब बंदा रात को सोता है, रात को जब नींद आती है, जज़ाकल्लाह खैर,
जब बंदा रात को सोता है ना, नींद आती है। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, जब बंदा रात को सोता है, ये नींद जो आती है, आका फरमाते हैं नींद सबसे हल्की मौत है। मौत है ये। रात को बिस्तर पे जाकर सोए, आका ने फरमाया ये सबसे हल्की मौत। बंदा बिस्तर पे गया, सो गया, हल्की मौत आ गई यानी मर गया। मुझे ईमानदारी से बता, तू हर रात मरता है, तुझे हर सुबह जिंदगी कौन अता करता है? वही तेरा मेरा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो अल्लाह चाहे तो फिर दोबारा रूह न डाले जिसमें, फिर दोबारा जिंदगी न दे, उसका शुक्र नहीं है। लेकिन क्या करें, हम बन गए दुनियादार, इतने बड़े दुनियादार कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अल्लाह रसूल को भूल गए, हमारे दिलों से अल्लाह रसूल की मोहब्बत निकल गई। जबान पर झूठ है, तेरी मेरी बुराई में हर वक्त लगे हैं। जहां चार लोग खड़े हुए, वहां किसी न किसी की बुराई शुरू हो गई। जहां चार लोग खड़े हुए, वहां किसी न किसी का तमाशा शुरू हो गया। वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, उसका तो यूं है, उसका तो यूं है। और बड़े बड़े अच्छे लोग हमने देख लिए, जनाबे वाला बड़ा बड़ा तगड़ा झूठा बंदा देख लिया। आप हैरान रह जाएंगे, हमने तो बड़े बड़े हाजी भी देखे, हमने तो वो नमाजी भी देखे, नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले, लेकिन दरवाजे पे आते ही झूठ बोलने लगे। हज करके आए थे, 1 साल भी नहीं गुजरा उसी वक्त से, तो 4 दिन के बाद से बराबर झूठ बोलने लगे। ये कौन सा प्यार है, ये कौन सी मोहब्बत है अपने रब से, अपने प्यारे आका से, कि बंदा इस कदर भूल गया शरीयत को, इस कदर ये पागल सा हो गया, रात दिन झूठ बोलने लगा। ऐ लोगों, शैतान बहकाता है, नफ्स भी बहकाता है, लेकिन बंदे को परवरदिगार ने अकेला तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तू जरा सा अपनी तरफ से जरा सा एक कदम तो बढ़ा, तू मेरी बारगाह की तरफ तो आ, फिर देख तुझे शैतान से मैं बचाऊंगा, तुझे नफ्स से मैं बचाऊंगा। तू मेरी बारगाह का मुसाफिर तो बन जा, तू सिराते मुस्तकीम का मुसाफिर तो बन जा। जब तू अपना रिश्ता अपने रब से मजबूत करेगा, फिर देखना तेरे परवरदिगार का करम, तेरे परवरदिगार की रहमतें तुझे आगोश में ले लेगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? आ रही है भैया? आ रही है तो जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये एक मर्तबा जो कहते हो सुभान अल्लाह, याद रखना नेकियां मिलती हैं बड़ी। मुख्तलिफ रिवायात हैं। एक रिवायत के मुताबिक तो ये कि 90 नेकियां अल्लाह अता फरमाता है। उधर पता लगेगा एक एक नेकी की कीमत का, जब नेकियां नहीं होंगी। अल्लाह ताला का कुरान तुम्हें मुझे बता रहा है, ऐ लोगों, इधर एक नेकी को हल्का समझने वाला बंदा उधर समझेगा एक नेकी की कीमत क्या है। अच्छा, गांव का कोई प्रधान हो, 200-300 वोटों से जीत गया, 400 वोटों से जीत गया, अब उसे एहसास नहीं होगा कि एक वोट की कद्र क्या होती है। कोई एक बंदा गांव में नाराज हो जाए, कहता है इससे क्या फर्क पड़ रहा, 400 वोटों से जीता हूं, 100 भी नहीं मिलेंगे इनमें से, फिर भी मैं जीत ही जाऊंगा। तो उस वक्त एक वोट का एहसास। लेकिन कोई बंदा एक वोट से इलेक्शन हार जाए, उससे पूछो 5 साल तक सदमे में रहता है, कहता है एक वोट से हार गया। एक वोट की कीमत वो बताएगा जो एक से हारा हो। अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, एक वोट से हार गया, 5 साल वो सदमा नहीं जाता, कहता है एक से हार गया, एक से हार गया। हिसाब लगाता रहता, गणित लगाता रहता, मैंने फलां को इतने पैसे दिए थे, कम बखत वही एक वोट दे देता तो मैं जीत जाता।
उसे इतना खिला दिया, उसे इतना खिला दिया। उसके घर में तो रसगुल्लों के डब्बे भी भिजवाए थे। एक वोट ही कम वक्त दे देता, मेरा काम चल जाता। एक वोट की कद्र वो बताएगा जो हार गया। इसी तरह एक नेकी की कीमत वहां पता लगेगी जब एक नेकी की वजह से बंदा जन्नत में जाते जाते रुक जाएगा। फिर पता लगेगा एक नेकी क्या है। फिर ख्याल आएगा जलसा हो रहा था, इम्तियाज बरकाती कह रहा था एक बार सुभान अल्लाह कह दो नेकियां मिलेगी। फिर ख्याल आएगा काश एक बार बोल दिया होता तो आज ये नेकियां कम ना पड़ती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बोले सुभान अल्लाह। जन्नत के मामला जब आता ना जन्नत का, तभी लोग फिर बोलते हैं हाँ हाँ उसी जन्नत में जाने की तैयारी करो। मगर मैं आपको अल्लाह से मोहब्बत और उस परवरदिगार से जो बंदे का रिश्ता है उस रिश्ते को समझाने आया हूँ। आज हम उस रिश्ते को भूल गए। रिश्ता क्या है? सारे रिश्ते याद हैं, अब्बा का, अम्मा का, भाई बहनों का रिश्ता याद है, दोस्तों का रिश्ता याद है, रिश्तेदारों की रिश्तेदारियों का ख्याल है। शादी घर पे हो रही हो, एक रिश्तेदार को दावत न जाए तो आप क्या सोचते हैं? बुरा मानेगा, नाराज हो जाएगा। उसको मनाते हैं, लाते हैं। अगर कोई नाराज है, रूठ गया है, घर में शादी आई, खुशी का मौका आया, उसको मनाने जाते हो कि नहीं? फूफा नाराज हो गए, सारे के सारे मनाने चले गए। फूफा चलो चलो चलो, ये मानने को तैयार नहीं। फूफा कह रहे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जो मानने को तैयार नहीं मगर फिर भी उसके पीछे लगे हैं, किसी सूरत से मनाओ, किसी तरह तो लेके आओ। ऐ मेरे अजीजों, घर में शादी हो, खुशी का मौका हो, एक नाराज हो जाए, आप उसको मनाते हो, उसके लिए परेशान हो जाते हो। लेकिन तुमने कभी सोचा अगर रब नाराज है उसे भी मनाना जरूरी है? उस रब को मनाने की फिक्र कभी नहीं, उस रब को मनाने का ख्याल कभी नहीं। जो मानने में ज्यादा नखरे दिखाता है उसे जरूर मनाते हो। और अल्लाह तो वो है, बंदा दो आंसू लेके जाता है, कहता है मौला देर हो गई आने में, या अल्लाह गलती हो गई बख्श दे, है मौला राजी हो जा। वो परवरदिगार फिर ज्यादा अपने बंदे को इंतजार नहीं कराता। अल्लाह फरमाता है आ गया तो करम देख ले, तू आ गया, तूने दो आंसू आंखों में बहाए, अब तेरा रब तुझसे राजी हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रिश्तेदार का ख्याल है, परवरदिगार का ख्याल नहीं। याद रखना रिश्तेदारी कब तक है? जब तक ये सांस चल रही है। किसी रिश्तेदार को किसी रिश्तेदार की कब्र में साथ देखा है कि भैया ये मेरा रिश्तेदार था, बड़ा मेरा इससे याराना था, मैं इसके साथ ही कब्र में रहूंगा? देखा है कभी? बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी मेरी कमजोरी यही है कि हम बोलते नहीं बोलते तो मामला खराब हो जाता है। जब बोलते हो तो फिर दुनिया समझ जाती है कि हाँ अब ये बेदार है। बोला करो, बोलोगे नहीं तो पहचान खत्म हो जाएगी, बोलोगे नहीं तो तशख़्ख़ुस मिट जाएगा, शनाख्त खत्म हो जाएगी। जो नाराज है, मानने में नखरे दिखा रहा है, उसे खूब मनाया, मगर जो मानने में इंतजार नहीं कराता फौरन राजी हो जाता है। उस रब को मनाने में बंदा बड़ी देर लगा देता है। आओ मैं जरा आपको समझाता हूँ। बड़े बड़े गुनाहगार थे लोग, लेकिन अल्लाह ने बड़ी जल्दी उनकी खताओं को मुआफ कर दिया, बड़ी जल्दी परवरदिगार ने बख्श दिया। अल्लाह की रहमतें मुंतजिर रहती है। परवरदिगार का कुरान कहता
है। अल्लाह का साफ ऐलान है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। अल्लाह ताला ने फरमाया ओ गाफिल इंसान किधर जा रहा है। अल्लाह की रहमतें पुकार के कहती हैं आजा, आकर देख तो जरा तेरा परवरदिगार बड़ा करीम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा करीम है। अच्छा एक बात बताऊं, कोई आदमी गायब हो जाए, कोई शख्स बोलो बोलो यार, गायब हो जाए अगर कोई शख्स, उसको तलाश किया जाता है, हर जगह फोन किए जाते हैं, कहाँ गया कहाँ गया। फिक्र होती है नहीं होती? बोलो भैया, होती है। कोई गायब हो गया, बड़ी फिक्र है कहाँ है कहाँ है। जब नहीं मिलता तो क्या करते हैं, पोस्टर छपवाते हैं, उस पे उसका फोटो लगाते हैं, जगह जगह पोस्टर चिपका दिए जाते हैं। क्या लिखा होता है, ये लड़का या ये आदमी उम्र इतनी है, कपड़े ऐसे पहने, रंग ऐसा है, ये तस्वीर है, गायब हो गया है, लापता है, किसी को कहीं मिले इस नंबर पे राब्ता करें और या हमारे पास पहुंचा दे, इनाम दिया जाएगा। क्या इनाम दिया जाएगा? ये मौलाना लोग जो स्टेजों पे बैठ के तुम्हें रोज रात को तकरीरें सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, मस्जिद के इमाम समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं ये? भैया तुम लापता हो गए हो, हम तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखा रहे हैं, तुम्हारा ठिकाना दिखा रहे हैं। तुम लापता हो, अभी अपना पता होता तो फिर बंदा इधर उधर न होता। अगर बंदे को पता होता मेरा रब इतना करीम है तो फिर बंदा जुए के अड्डे पे नहीं होता, मस्जिद में अपने रब को राजी कर रहा होता। आए लोगों जरा गौर करो, एक आदमी लापता हो गया, पोस्टर लगा दिया गया, किसी को मिले तो जरा बताएं, अगर किसी को नजर आए तो राब्ता करें, नंबर नीचे दे दिया गया, ये सब तो लिख दिया गया। मगर अब एक बात सुनो, इसके आगे जो सबसे अहम सबसे इम्पोर्टेंट फिक्रा लिखा हुआ होता है, एक लाइन लिखी होती है, वो बड़े बड़े प्यार वाली लाइन होती है, एक सेंटेंस होता है, बड़ी मोहब्बत वाला फिक्रा होता है, बड़ी मोहब्बत वाली लाइन लिखी होती है। इधर देखो, एक लाइन उसमें क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है ऐ बेटे अगर तू गुस्से में चला गया है, अगर नाराज होके गया है, आजा आजा, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई नहीं डांटेगा, कोई नहीं मारेगा। अगर तुझे डर है तो तू डरना बंद कर दे, चला आ वापस आ जा, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। मतलब क्या है कि तुझसे मोहब्बत करते हैं हम, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, तू आ जा बस, तू आ जा बस, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐ लोगों, ये एक बाप की मोहब्बत है जिसने लिख दिया बेटा अगर तू ये समझता है तुझे कोई डांटेगा मारेगा तो सुन ले, आ जा, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, न कोई तुझे डांटेगा न कोई तुझे मारेगा। अगर तू रूठ के चला गया है, अगर तू नाराज हो गया है, आ जा, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। ऐ लोगों जरा सोचो, ये बंदों के दरमियान का प्यार, बाप बेटे के दरमियान का प्यार, यही तो परवरदिगार भी अपने बंदों से फरमा रहा है। ऐ मेरे बंदे अगर तुझे डर है, अल्लाह नाराज हो गया है, अब जाऊंगा परवरदिगार मुझे अजाब देगा, तो अल्लाह फरमाते डरने की जरूरत नहीं है, आजा आजा मेरी बारगाह में आजा। तू मेरी बारगाह में आ तो सही, आंख से तो आंसू बहा तो सही, मेरी बारगाह में सर झुका तो सही, तेरे सारे गुनाहों को तेरा परवरदिगार मुआफ फरमा देगा। अल्लाह मुआफ करने वाला करीम। आ रही बात समझ में? आ रही है? जरा देर से आती है हमारी समझ में, है नहीं? बाकी सब बहुत समझ में आता हमारी, हमें तो ये समझ में आता किसी को 10,000 रुपए दे दो, एक महीने में वो 12,000 लौटा के देगा तो बहुत समझ में आता है यार, 2,000 का एक महीने में फायदा है।
ये सोच रहे हैं हम बैठे बिठाए बगैर मेहनत के करोड़पति बन जाएं। काम कोई नहीं करना पड़ा। नौजवानों को देखो मेहनत करने को तैयार नहीं, मेहनत से भाग रहे हैं और चाहते ये हैं हम बन जाएं करोड़पति। हमारे पास लग्जरी कार हो, बेहतरीन मकान हो जिसमें पत्थर टाइल्स लगे हुए हो, बेहतरीन इंतजाम, आगे पीछे हमारे नौकर चाकर रहे और करने को कुछ तैयार नहीं, मेहनत करने को तैयार नहीं, आवारा गलियों में घूम रहा है, रीछ बन गया, अपनी बहनों को तकने लगा, अपनी बहनों को गंदी नजर से देखने लगा। गली के नुक्कड़ पे खड़े होके जो हर रोज देख के किसी न किसी को कहता है मुझे तुमसे प्यार है, जो ये खड़े होके इधर उधर ताकता रहता है, इससे पूछो तुझे क्या समझ में आता है, तेरी क्या हैसियत रह गई, तू अपने आप को नहीं समझा, अपने वकार को नहीं समझा। ऐ नौजवानों तुम सब मेरे अपने हो, तुम्हें समझा रहा हूँ, याद रखना दुनिया के हसीनों से दिल ना लगाओ, ये हुस्न फानी है, तुम जानते नहीं हो। हमने उन लोगों को देखा है जिन्होंने दावे किए थे हमें बड़ी मोहब्बत है, जिन्होंने कहा था हमें बड़ा प्यार है, और उन्होंने मोहब्बत के नाम पर किसी से निकाह किया था, माँ बाप नाराज हुए थे, उन्होंने परवाह नहीं की थी, समाज में बेइज्जती हुई थी, उन्होंने फिक्र नहीं की थी, रिश्तेदार नाराज हुए थे, उन्होंने परवाह नहीं की थी। वो तो कह रहे थे जमाना छूटे तो छूटे मगर हमारा यार न छूटे, जमाना छूटे तो छूटे मगर शादी जरूर करेंगे। अब्बा को परेशान कर दिया था, अम्मा को परेशान कर दिया था, रातों को दीवारों पे छलांगे लगाता था, कभी 2 बजे कहीं किसी ने देखा, कभी 1 बजे कहीं किसी ने देखा। माँ बाप परेशान हो गए, इसने दवाई रख ली, इसने जेब में दवाई रख के कहा अम्मा अगर शादी वहां से नहीं हुई तो ये जहर खा लूंगा मर जाऊंगा। माँ बाप परेशान हुए, इसने बड़ी मोहब्बत का दावा किया था, लेकिन क्या हुआ जब शादी हो गई, 30 साल गुजरे या 10 साल गुजरे, जिसके लिए जान देने की बात करता था, एक छत के नीचे दोनों रहते हैं मगर एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं, एक छत के नीचे दोनों रहते हैं मगर एक दूसरे का चेहरा देखने को तैयार नहीं। क्या वजह है? ये झूठी मोहब्बत है, ये फानी हुस्न से दिल लगाना है। यहाँ अगर फानी हुस्न से दिल लगाया, झूठी मोहब्बत का शिकार हुए, झूठी मोहब्बत में पड़ गए, कुछ हाथ नहीं आएगा। मोहब्बत वो करो, मोहब्बत करना है तो परवरदिगार से करो, मोहब्बत करना है अपने मौला से करो, मोहब्बत करना है अल्लाह के प्यारे महबूब से करो, ताजदारे मदीना से मोहब्बत करो। खुदा की कसम अगर अल्लाह और उसके रसूल से प्यार किया, ये दुनिया वाली मोहब्बतें दुनिया में दम तोड़ देती है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत कब्र में भी साथ जाती है और हश्र में भी यही मोहब्बत है जो बंदे को जन्नत तक पहुंचाती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जरा ऊंची आवाज से नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सर जमीने कस्बा कान, हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जल्दी जल्दी सुनो मेरी बात। अल्लाह खुदा रब हो के प्यार करे, बंदा हो के रब से प्यार ना करे, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई ना, बदनसीबी नहीं है। अल्लाह तो प्यार करे कितना। आओ जरा परवरदिगार का प्यार देख लो, 1 मिनट में तुम्हें समझा दूंगा अल्लाह कितना प्यार करता है। तवज्जो करो, दिल लगाओ, मेरी तरफ देखो सारे के सारे, मैं तुम्हें रब का प्यार बताऊं। जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह ताला का प्यार, तुमने हाथ उठाया, क्यों उठा? क्योंकि इस हाथ में जान है। दोनों हाथ उठाए, क्यों उठ गए? क्योंकि इसमें जान है। कहां से आई? किसने डाली? बोलो।
एक आदमी बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास गए। थोड़ी बीमारी हो तो गांव के डॉक्टर के पास, बीमारी बढ़ जाए तो बड़े डॉक्टर के पास, और अटैक आ जाए अगर तो फिर बरेली के हॉस्पिटल में, लखनऊ के हॉस्पिटल में, दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में एडमिट। भैया अटैक आ गया, दिल की धड़कनें ठहरने लगी, दिल ने अपना काम करना छोड़ दिया, ऑक्सीजन की दिक्कत होने लगी, सांस नहीं लिया जा रहा। यही तो होता है ना। एक हाजी साहब बीमार हो गए, दिल की धड़कनें ठहरने लगी, थमने लगी, एडमिट किया गया हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर ने फौरन क्या किया, आईसीयू में अंदर लिया, मशीन पर रख दिया। आप जानते हो वेंटिलेटर मशीन पर रख दिया गया। इस मशीन का काम क्या है, ऑक्सीजन भरपूर देती है, सांस लेने में आसानी हो जाती है। इस मशीन का काम क्या है, बंदे को हर जरूरी चीज उसकी बॉडी को दिया करती है। डॉक्टर लोग पूरा का पूरा स्टाफ लग गया, पूरा उस हॉस्पिटल का स्टाफ हाजी साहब के दाएं बाएं लग गया, उनकी देखभाल में लग गया। इनकी दिल की धड़कनों को कंट्रोल किया गया, इनके दिल की धड़कनों को मशीन के जरिए से काबू किया गया। है लोगों, एक दिन अस्पताल में रहे, 2 दिन अस्पताल में रहे, 3 दिन अस्पताल में रहे, तबीयत को आराम आ गया। जब तबीयत ठीक हो गई तो हाजी साहब कहने लगे ठीक हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर ने फिर डिस्चार्ज किया, अस्पताल से छुट्टी दी, तो फिर डॉक्टर ने छुट्टी के कागजात तैयार किए, बिल बना के तैयार कर दिया। 1 लाख रुपए का बिल बना। 3 दिन के अंदर बिल हाजी साहब के सामने आया। हाजी साहब ने बिल पर नजर डाली, आंखों में आंसू आ गए। 1 लाख का बिल देखा, रोने लगे। डॉक्टर ने कहा हाजी साहब क्या मसला है, शायद आपकी हैसियत से ज्यादा बिल बन गया, शायद आपकी औकात से ज्यादा बिल बन गया, इसलिए आंखों में आंसू आ गए, इसलिए शायद आप रोने लगे। हाजी साहब ने इतना सुना तो फरमाया, ओ डॉक्टर, मैं तेरे बिल के अंदर लिखे 1 लाख को देखकर नहीं रोया। फरमाने लगे अगर 2 लाख भी होते तब भी दे देता, बात हैसियत की नहीं है, बात औकात की नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा फिर क्यों रोए, क्यों रोए? अब जुमला सुनना, दिल पे लगेगा इंशाअल्लाह। हाजी साहब ने कहा ए डॉक्टर, बात 1 लाख की नहीं, बात 2 लाख की नहीं, तेरा बिल देखकर 1 लाख देखकर नहीं रोया। तो कहा क्यों रोए? कहा इसलिए रोया कि मुझे मेरे परवरदिगार का प्यार याद आ गया, अल्लाह के फजल को याद करके रोया, अल्लाह के करम को याद करके रोया। क्या मतलब? फरमाने लगे मेरे दिल की धड़कनें जब तक बराबर चल रही थी कोई मुझे एहसास नहीं था, लेकिन अब एहसास हुआ। 3 दिन तेरे अस्पताल में रहा, तेरे स्टाफ ने ख्याल रखा, तेरी मशीन ने मेरा ख्याल रखा, ऑक्सीजन मुझे 3 दिन तक दी, मेरे दिल की धड़कनों को चलाया। कहने लगे 3 दिन तुमने मेरा ख्याल किया, 3 दिन तुम्हारी मशीनों ने मुझे ऑक्सीजन दी, दिल की धड़कनों को चलाया। अब जुमला सुनना, खुदा की कसम हर बंदा तड़प जाएगा जुमला सुन के। कहने लगे 3 दिन तक तुमने ख्याल रखा, मेरी तरफ हंसना नहीं, बात सुनो दिल से। 3 दिन तक, कितने दिन? जोर से कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन तक तुम्हारी मशीनों ने ख्याल रखा, मेरे दिल की धड़कनों को बराबर चलाया, मुझे ऑक्सीजन दिया गया, मसनूई ऑक्सीजन दिया गया। कहने लगे 3 दिन के अंदर तुम्हारी मशीनों ने, तुमने ख्याल किया तो 1 लाख का बिल बना दिया। कहने लगे मुझे अल्लाह का प्यार याद आ गया, रब का फजल याद आ गया, मेरी उम्र 60 साल की हो गई, हर दिन मेरा अल्लाह हर लम्हा मेरे दिल की धड़कनों को चलाता है, हर सांस पर मेरा परवरदिगार मुझे ऑक्सीजन देता है, मगर मेरे अल्लाह ने आज तक मुझे कोई बिल बना के नहीं दिया है। तुमने 3 दिन में 1 लाख का बिल बना दिया। ये सांसें चल रही हैं तुमसे, अल्लाह ने कभी बिल मांगा?
मियाँ घर में अगर 4 दिन आपके जो बिजली आ रही है, अगर जो डेट आपको मिली है ना बिल जमा करने की, 4 दिन अगर ज्यादा हो गया बिल कट जाता है, कनेक्शन कट जाता है। कहते हैं जी आप बिल जब तक भरेंगे नहीं बिजली आपके घर में जलेगी। जनाबे वाला दिल की धड़कनें चल रही हैं, सांस बराबर हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन बराबर मिल रही है, खाने पीने को मिल रहा है। अल्लाह ने तो हमारा कोई कनेक्शन नहीं काटा, हम तो अल्लाह ताला से दूर हैं। जुम्मे में एक बार जुम्मे की नमाज पढ़ के हम समझते हैं बहुत बड़े हम मुजाहिद कलंदर और नमाजी हैं। जुम्मे में दौड़ दौड़ के आएंगे, 2 रकात फर्ज पढ़ेंगे, भागे चले जाएंगे। और पूछो मत, मिस्त्री जुम्मे के दिन कह रहा छुट्टी है, क्यों? बोले भाई जुम्मा है। किसी जो है कोई अपना बिजनेस करने वाला, दुकान चलाने वाला 10 बजे से दुकान बंद कर दी, क्यों? जुम्मा है, नहाएंगे धोएंगे, जुम्मे की नमाज पढ़ने जाए। ऐसे कह रहा है जैसे इतना बड़ा नमाजी है कि ये जाते ही बस अब मस्जिद में बैठ जाएगा, पूरा दिन मस्जिद में ही रहेगा जुम्मे के दिन। क्या समझे? सारा दिन जो है हर आदमी कह रहा है जुम्मा है। एक दिन पहले से कह रहे हैं हम कल काम पे नहीं आएंगे, जुम्मा है, कल काम नहीं होगा साहब, जुम्मा है। और कल को देखा ना उसे तो घर में जुम्मे के टाइम औंधा पड़ा है, नमाज को जाने को तैयार ही नहीं। अबे इसलिए छुट्टी की थी तूने, इसलिए काम छोड़ा था। हाँ मेरे अजीजों गौर तो करो, एक इंसान कहता है कल जुमा है, दुकान वाला 11 बजे 10 बजे दुकान बंद करके कहता है जुमा है, नमाज़े जुमा पढ़ूंगा। लेकिन होता क्या है, ये 10 बजे दुकान बंद करने वाला नहा धोकर तैयार होकर अच्छे कपड़े पहनकर जब तक मस्जिद पहुंचा तो टाइम कितना हो गया कि खुतबा होने लगा था, इमाम साहब मिंबर पे खड़े हो गए थे। इमाम साहब भी बेचारे हर जुम्मे को देखते हैं कि नमाजी बड़ी देर में आते हैं, तकरीर को सुनता नहीं आकर बस खुतबे के टाइम पे आ जाते हैं। और जैसी नमाज मुकम्मल हुई ऐसे भागते हैं, ऐसे निकल के भागते हैं जैसे जेल के अंदर से कैदी भाग रहे हो। ऐ लोगों, ये मस्जिद खुदा का घर है, इसे कैद खाना क्यों समझ रहे हो, ऐसे क्यों भाग रहे हो? अरे कितना मजा आता कि कोई कहता। अच्छा एक बात बड़े मजे की सुनो, जब मस्जिदों में बुलाया जाए इंसान की तबीयत तो देखो उल्टा मिजाज है। जब मस्जिदों में बुलाया जाए तो आता कोई नहीं, और जब कोरोना में मस्जिदों से निकाला जा रहा था तो जाता कोई नहीं। फिर ऐसे भाग रहे थे मस्जिद में, बहुत जल्दी चलो मस्जिद, पुलिस आके डंडे मारे थे, भाग मस्जिद से, भाग मस्जिद। और ये ताक लगा रहा था इधर से पहुंच जाऊं, इधर से पहुंच जाऊं, किसी को दिखाई ना दूं, मस्जिद में चला जाऊं। इंसान की तबीयत तो देखो, जिस काम से रोका जाए उधर को जाता है। वक्त की नजाकत को समझो, मुआमलात को समझो, हालात को समझो और जरा अपने आप को बदलो। जिंदगी अगर नहीं बदली खुदा की कसम नुकसान बड़ा होगा, और हो रहा है। और कितना नुकसान होगा कि आज दुनिया हमें इस नौयत पे पहुंचा रही है, इख्तिदार छीना जा रहा है। इख्तिदार की बातें तो छोड़ो मियाँ, आज तो हमसे हमारी पहचान भी छीनी जा रही है। और एक बात जरा तवज्जो से सुन लो मेरी, अभी मैंने एक न्यूज देखी, मैं हैरान हो गया। उस न्यूज को पढ़ने के बाद में, सुनने के बाद में, अभी तुम्हें पता नहीं है कितने नए बिल आए, कितने नए कानून बने और कितने बनने वाले हैं। याद रखो, दुनिया के अंदर आज दुनिया की कोशिश है, सारी कायनात चाहती है खत्म कर दे, मिटा दे, मार दे, लुक़्मे अजल बना दे। मगर याद रखना, अगर बचाने वाली जात है तो परवरदिगार की जात है। सारी दुनिया मारने पे आमादा हो जाए और रब बचाने पे आ जाए, सारी दुनिया मार नहीं सकती है।
है। जब अल्लाह हिफाजत फरमाए, जब परवरदिगार की मुहाफिजत हो, जब अल्लाह मुहाफिज हो, कौन मिटा सकता है। लेकिन इसके बरक्स ये भी सुनो, सारी दुनिया बचाने पे आ जाए और जब अल्लाह मारने पे आए तो सारी दुनिया बचा नहीं सकती है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने बचाया तो काफिरों के दायरे के अंदर पहरा लग गया था, तलवारें थी। मगर हिजरत की रात अल्लाह ने अपने महबूब को उन्हीं काफिरों के दरमियान से बड़ी आसानी से बहिफाजत निकाल दिया। ये हिफाजत है। ये ढूंढते ढूंढते गारे सोर तक अल्लाह ने मकड़ी से का जाला बना दे, उसने जाला बना। जब अल्लाह बचाने पे आए कोई मार नहीं सकता, और अल्लाह मारने पे आए तो बोलो बचा नहीं सकता। फिर नमरूद बड़ा करता था, कहता था बड़ा ताकतवर हूं, बड़ा बादशाह हूं, और बादशाह था, पूरी दुनिया पे हुकूमत की है नमरूद ने। समझ रहे? पूरी दुनिया पर अकेला नमरूद हुकूमत कर रहा था। कहता था अना रब्बुकुमुल आला, कहता था मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, सजदा करूं। ये सजदे कराने वाला, ये अपने आप को बड़ा समझने वाला। ऐ लोगों, इतना ताकतवर अल्लाह के मुकाबले में कहता है मैं इब्राहिम के खुदा से जंग का ऐलान करता हूं। अल्लाह ताला ने कौन सी फौज को भेजा, किसे भेजा? अल्लाह ने मच्छर को भेज दिया। एक लंगड़ा मच्छर नाक के जरिए दिमाग में पहुंचा, दिमाग खाने लगा। यही जो अपने आप को ताकतवर कहता था, जो लोगों से सजदे कराता था, एक मच्छर के सबब अल्लाह ने इस हाल को पहुंचा दिया। जो सजदा करते थे अब ये उन्हीं से अपने सर पे जूतियां लगवाने लगा। जिन्हें सजदों में झुकाया अल्लाह ने उनसे जूता बजवाया। बोलो, अल्लाह पकड़ने पे आए तो उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। मारने पे आए तो कोई बचा नहीं सकता, बचाने पे आए चेहरा कमर काब्र से काला करा दिया। ये जो तुम्हें नजर आता है ना चमकता हुआ चांद रात को, एक बादल का टुकड़ा जब इसके आगे आता है ना, इसका पूरा चेहरा काला हो जाता है। बोलो, चेहरा कमर काब्र से काला करा दिया। जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जुगनू देखा है? बचपन में सब भागे होगे उसके पीछे पकड़ने के लिए। इतना सा जुगनू, लाइट जलती है टिप 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 टिप। कभी सोचा इसमें लाइट कौन जलाता है? ये लाइटें लगी हैं इन्हें जलाने के लिए कितना इंतजाम है पता है तुम्हें? ये तार लगे, इन तारों में करंट कहां से आया? जो खंभों पे तुम्हारे बड़े बड़े मोटे मोटे तार हैं उनसे आया। उनमें करंट कहां से आया? बिजली घर से आया। बिजली घर में कहां से आया? वहां से जहां बिजली तैयार हो रही है, पावर प्लांट है। कितना बड़ा सिस्टम एक लाइट जलाने के लिए, बोलो। मगर सोचो तो जरा, एक लाइट जलाने के लिए इतना लंबा सिस्टम, इतना बड़ा सिस्टम। बिजली घर चाहिए, पावर हाउस चाहिए, पावर प्लांट चाहिए, बड़े वायर चाहिए, आपको ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी, करंट को कन्वर्ट भी करना है, फिर एक लाइट जला पाओगे। लेकिन सोचो इतना सा इतना सा इतना सा वो जुगनू, अल्लाह ने इतने से जुगनू के अंदर पावर प्लांट भी लगा दिया, अल्लाह ने बिजली घर भी लगा दिया, अल्लाह ने बड़ी बड़ी लाइनें उसमें लगा दी, उसके अंदर ट्रांसफार्मर भी लगा दिया, अल्लाह ने लाइट भी लगा दी। इतना सा जुगनू बारीक सा लाइट अल्लाह ने लगा दी। बताओ इस लाइट को जलाता बुझाता कौन है? नहीं बोले जोर से।
और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। अल्लाह का जिक्र किया करो। समझ रहे हो, ये ज़बानें पाक होती हैं, अल्लाह के जिक्र से पाक होती है, वजूद पाक होता है। एक जुगनू के अंदर लाइट जलाने वाला कौन? चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। वो परवरदिगार है, उससे लो लगाया करो ना, उसकी मोहब्बत को कभी समझा करो ना। बड़ा प्यार करता है परवरदिगार। आखिरी बात बता के तकरीर खत्म कर रहा हूं, अगर सुनना है तो मुस्कुरा के बोलो। आखिरी बात सुनो मेरी और दिल से सुनो। सारी मोहब्बतें मैंने कहा ना दम तोड़ देती हैं, रिश्तेदार की मोहब्बत, यार की मोहब्बत, दोस्त की मोहब्बत, सारी मोहब्बतें। ये यारी दोस्तियां बड़ी खतरनाक हैं। ये जो यहाँ पे बातें करते हैं ना दोस्ती कहते हैं हमें बड़ी मोहब्बत है, हम तुम्हारे लिए आधी रात तैयार हैं। ये दोस्ती की, ये प्यार की बातें, मगर एक वक्त ऐसा आता है सारी दोस्तियां, सारा प्यार, सारी मोहब्बत एक तरफ रखी रह जाती है। होता है कि नहीं होता? और हमारे नौजवानों को खास तौर पे किसने बर्बाद किया? दोस्ती ने, इस यारी ने बर्बाद किया। ये बात मेरी सुनो तवज्जो से। आज नौजवानों के हालात ये, दोस्त अगर रात के 12 बजे भी फोन कर दे, कह दे आ जाओ दावत में जाना है शाहजहानपुर, फौरन निकल के आएगा, कहेगा चलो। इसे ये भी नहीं पता कि मेरी दावत नहीं है, मगर चला गया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने, दोस्त ने कहा आ जाओ, चले गए। रात के 12 बजे दोस्त ने बुलाया, अब्बा कह रहे थे बेटा कहाँ जा रहा है? कहता अब्बा भी आ रहा हूं, पूरी रात नहीं आया। अम्मा कह रही थी बेटे कहाँ चला गया था रात? कह रहा मैं यही गया था। तुम मेरी बड़ी जासूसी में लगे रहो दोनों, कहीं जान ही नहीं देते मुझे। मेरे दोस्तों को देखो सब में घूम रहे हैं, नैनीताल गया था अभी, शिमला घूम के आया है। तुम्हें तो मेरी जासूसी है, रात दिन मेरी जासूसी में हो। माँ बाप भले के लिए मालूम करते मगर बुरा लगता है। 25 साल तक इन दोस्तियों ने बर्बाद रखा, तबाह कर डाला। ये दोस्तियां ही तो होती हैं जिसके सबब एक अच्छा भला नौजवान शराबी बन जाता है। घर से निकला, दिल्ली गया, लखनऊ गया, बंबई गया। माँ बाप ने सोचा बाहर जाएगा बेटा, कमाएगा, हमारा सहारा बनेगा, घर की गुर्बत दूर होगी। ये कमाने गया था, लेकिन बाहर जब पहुंचा तो ये कमाना तो भूल गया, गलत सोहबतों में पड़ गया। अब ये जुए के अड्डे पे बैठ गया, अब ये शराब के गिलास पकड़ने लगा, अब ये चरसिया बन गया, इसमें किया बन गया। बाहर दिल्ली मुंबई जाने वाले कितने हमने देखे जो बाप का सहारा बनने के लिए कमाने गए थे, उन्हें बुढ़ापे के अंदर भी उनका बूढ़ा बाप सहारा दे रहा है। तुमने देखे नहीं वो झूमते हुए मीनार? बोलो, हम जलसों में जाते हैं ना नकीब साहब, बड़ी आला निशानत है आपकी, अल्लाह सलामत रखे। जलसों में जाते हैं, ताहिर भाई जाते हैं, देखते रहते हैं हम रोड पे। जब आप भी जब गाड़ियों में चलते होंगे तो रोड पे देखते होंगे नजारे। रोड के किनारे पे तुम्हें एक पतला दुबला कमजोर सा आदमी जिसकी एक टांग इधर भाग रही होगी, दूसरी इधर, इससे अपनी टांगे नहीं संभाली जा रही होगी, मगर बराबर पत्ते घिस रहा होगा। देखा तुमने? ऐसा हिल लिया पूरा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, बड़ा बर्तन अदन घिसाई पे लगा हुआ। या अल्लाह ये कर क्या रहा है? ऐसे झूमता हुआ मीनार बना हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे बांस पे किसी ने कपड़े टांग दिए, मगर घिस घिसा के इसने तैयार किया।
क्या है, किसने बर्बाद किया, ये नशा क्यों हमारे मुआशरे में आया, ये गलत सोहबतों ने नौजवानों को बर्बाद किया। ये दिल्ली बम्बई जाने वाले ऐ मेरे नौजवानों, मेरी बात याद रखना, ये दोस्तियां बर्बाद कर देती हैं। खुदारा दोस्ती के चक्कर में कभी भी गलत सोहबतों में न जाना, गलत यार न बनाना, गलत दोस्त न बनाना, वरना सारा का सारा मामला खराब हो जाएगा, जिंदगी तबाह हो जाएगी। ऐ लोगों सुनो तो सही, 25 साल तक दोस्तों ने इसे तबाह करके रखा। 25 साल तक तो दोस्तों ने नहीं छोड़ा इसे। पल्सर दोस्त की थी, ये बड़े फखर से अकड़े हुए बैठे थे। इन्होंने पल्सर वाले से दोस्ती की, अपाचे वाले से दोस्ती की, किस लिए कि रिश्तेदारी में इनकी पल्सर लेके जाऊंगा, लोग मुझे देखेंगे, कहेंगे पल्सर से आए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। सारे लोग हजरत के अदब के लिए खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब किबला चतुर्वेदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब किबला चतुर्वेदी। नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ कदरिया फैज़ कदरिया, उलमाए अहले सुन्नत, सर ज़मीने कस्बा काट। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। शहंशाह खिताबत आबरूह सुन्नत मुफक्किर कौम व मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब किबला चतुर्वेदी की आमद मिंबर रसूल पर हो चुकी है। आप हजरात हजरत के रुख ज़ेबा का दीदार फरमाएं और अपनी नेकियों में इजाफा करें। जो हजरात खड़े हैं वो बैठ जाएं, कुर्सियां जो आगे खाली हैं यहाँ पर आप लोग करीब आ जाएं, कुर्सियां पुर कर लें। जल्दी बैठे आप हजरात। कई लोगों को तो मौका मिल जाता है, कहते हैं हो गया काम। जल्दी से मेरी बात पूरी होने वाली है, मैं अपनी खत्म करूंगा। हमारे उलमाए किराम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमाए, खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत अल्लामा शमशाद चतुर्वेदी साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। मेरे बाद इनका बयान होगा, ताहिर भाई की नातें आप सुनेंगे। मैं जल्दी से अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, सुनो जरा तवज्जो से, आखिरी बात मेरी, प्यार से सुनो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा मगर एक बात मैंने देखी भाई, कांट के लोग बड़े जानदार हैं, मजबूत लोग, बड़े जानदार लोग हैं, इतने मजबूत हैं, इतने मजबूत हैं कि भाई साहब मैं जब से स्टेज पे आया हूँ मैं तब से देख रहा हूँ ये जितने लोग खड़े हैं झुक के तू खड़े हैं। या तो ठंड की वजह से इनकी टांगे इतनी ठंडी हो गई कि अब वो मुड़ने को तैयार नहीं है, तो इन्होंने सोच लिया आप खड़े ही रहना। या फिर बहुत ज्यादा पहलवान लोग हैं जो बैठने को तैयार नहीं, कुर्सियां वैसे खाली हैं, आप लोग चाहें तो बैठ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रख के शादाबाद रहे। अब जल्दी मेरी बात खत्म करवाएं, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। मोहब्बत से ऐसे नहीं बोलते, मोहब्बत से तो मोहब्बत में बंदा मगन होके बोलता, झूम के बोले सुभान अल्लाह। तो 25 साल की उम्र तक दोस्तों ने तबाह करके रखा, माँ बाप परेशान हो गए, माँ बाप परेशान रहते, किधर निकल गया किधर निकल गया, कब आता है कब जाता है पता ही नहीं लगता है। तो फिर माँ बाप जब तंग आ गए, आजिज आ गए, तो कहने लगे क्या करें। किसी गांव में किसी तजुर्बेकार ने मशवरा दिया, एक काम करो इसकी शादी कर दो, शादी कर दोगे कायदे में रहेगा, खुद इसकी बीवी इसे सही कर देगी, लाइन पे आ जाएगा। तो माँ बाप ने कहा ठीक है इसकी शादी कर देते। अब हो गई शादी की तैयारी। माँ बाप ने शादी की थी कि दोस्तों से बचेगा, घर रहेगा, खाएगा, कमाएगा, हमें देखेगा। मगर जैसे ही शादी हुई इन्हें तो फिर भी वही मरण, इनकी जान को फिर भी वही आफत। शादी से पहले दोस्तों ने नहीं छोड़ा और शादी के बाद में जो बेगम साहिबा तशरीफ लाई उन्होंने नहीं छोड़ा।
ससुराल ने नहीं छोड़ा, कभी सास ने बुला लिया, कभी खलिया सास ने बुला लिया, कभी बीवी की खाला के घर, कभी बीवी के मामू के घर, क्योंकि वहां से 500 का नोट भी मिलता था, जेब का खर्च भी चलता था। अभी से ना अम्मा की फिक्र ना अब्बा की फिक्र, नाश्ते बराबर मिले, मुर्गे की टांगे बराबर मिली, मुर्गे की लातें खाता रहा, रिश्तेदारों में अपनी बेगम को घुमाता रहा। ऐ लोगों, माँ बाप तो फिर भी उसी हालत में रहे। 25 साल तक दोस्तियों में, यारियों में इसने खुद को तबाह रखा। 25 साल के बाद में माँ बाप ने सोचा था अब सुकून मिलेगा, मगर माँ को फिर भी कोई सुकून न मिला, बाप को फिर भी कोई सुकून न मिला। थोड़े ही दिन में घर में लड़ाई करने लगा। हालत ये हो गई, अब कहता मुझे अलग कर दो। अलग होके भी अलग होने पे बस न रहा, कहता मेरे हिस्से की दे दो, दीवार लगाऊंगा। जिस माँ ने पैदा किया उस माँ से इसे इतनी नफरत हो गई, इतना दूर होना चाहता है। कहता तेरी शक्ल नहीं देखनी अम्मा, दीवार लगाऊंगा। कहते अब्बा तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, दीवार लगाऊंगा। एक बेटा जिसके लिए बाप ने न मौसमों की फिक्र की, न बरसात को, न ठंड को, न गर्मी को देखा, कुछ नहीं देखा, सारी जवानी लगा दी, कमर झुक गई उस बाप की। उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी जिसका बेटा बुढ़ापे में सहारा देने के बजाय बाप को तन्हा छोड़ के चला जाता है, बाप को तन्हा छोड़ दिया करता है। किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही है, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। होता नहीं ऐसा? क्यों हुआ बंदा ऐसा? मगर मेरे अजीजों बता ये रहा हूं, जिन रिश्तों पे तुम बड़ा एतबार करते हो, वो सारे रिश्ते नाते दोस्ती यारियां कुछ नहीं, सब इधर दम तोड़ जाती हैं। सारी रिश्तेदारियां दम तोड़ जाती हैं। कब्र में बंदा जाता है, अकेला जाता है, तन्हा जाता है। तुम कब्रिस्तान जाते हो किसी मुर्दे को दबाने के लिए, कब्र में उतारते वक्त में जब मिट्टी डालते हो, कब्र में उतारने के बाद में क्या पढ़ते हो? मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। पढ़ के तुमने क्या कहा? अल्लाह का कलाम है। अल्लाह फरमाते तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी में वापस मिलाया जाएगा, इसी से बरोज़े क़यामत उठाया जाएगा। अब जरा सा समझो, मिट्टी से पैदा हुए, मिट्टी में वापस मिल जाना है, कब्र में जाना है, मगर ऐसे जाओ कि परवरदिगार राजी हो, ऐसे जाओ रब का प्यारा महबूब राजी हो। जब आशिक मुस्तफा बन के जाओगे तो कब्र में फरिश्ते कहेंगे आजा, गम न कर, घबरा नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। तू जो दुनिया से आया है, तेरा तशख्खुस ये है कि तू जन्नत का हकदार बन के आया है। मगर हालत ये, हम नमाजों से दूर, इबादतों से दूर, तो खुदारा अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत करें, मदीने वाले आका से अपना रिश्ता मजबूत करें। मस्जिदों से ये रिश्ता मजबूत होता है, मस्जिदों में जाने से ये रिश्ता मजबूत होता है, शरीयत पे अमल करने से ये रिश्ता मजबूत होता है, रब का शुक्र अदा करने से ये रिश्ता मजबूत होता है। अल्लाह की मोहब्बत को समझकर परवरदिगार से बंदा प्यार करने लगे, और प्यार भी ऐसा कि फिर बंदा अपनी जात को भुला दे। जानते हो दुनिया मरती है जन्नत में जाने के लिए, सारी दुनिया की ख्वाहिश है जन्नत में
जाना, मगर मेरे रसूल करीम ने फरमाया मैदान महशर में ना कुछ लोग इधर अल्लाह ताला नमाजियों को कहेगा जन्नत में चले जाओ, हाजियों को कहेगा जन्नत में चले जाओ, ज़कात देने वाले जन्नत में चले जाओ, सदका खैरात करने वाले जन्नत में चले जाओ। जिन्हें जिन्हें जन्नत का परवाना मिलता जाएगा वो जन्नत में जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे। फिर एक गिरोह, एक जमात ऐसी होगी, अल्लाह फरमाएगा मैं तुमसे राजी, तुम जन्नत में चले जाओ। ये कहेंगे या अल्लाह हम जन्नत में नहीं जाएंगे। सारी दुनिया मरती है जन्नत में जाने के लिए, मगर एक गिरोह, एक जमात होगी, अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत में, कहेंगे नहीं जाते, कहेंगे अल्लाह हम। अब जरा गौर तो करो कौन लोग होंगे, अल्लाह फरमाएगा जन्नत में चले जाओ, ये कहेंगे या अल्लाह हम जन्नत में नहीं जाएंगे। हर इंसान मैदान महशर में इसी फिक्र में होगा जन्नत में चला जाऊं, लेकिन ये कौन लोग होंगे जन्नत में जाने से इनकार करेंगे। अल्लाह फरमाएगा क्यों नहीं जा रहे, कहेंगे या अल्लाह हमने जो इबादत की थी, हमने जो नमाजें पढ़ी थी, हमने जो सजदे किए थे, या अल्लाह हमने जन्नत की गरज से नहीं, जन्नत के लालच में नहीं, या अल्लाह हमारी इबादतें, हमारे सजदे जन्नत के लालच में नहीं थे, हमारी इबादतें फ़कत तेरी मोहब्बत के लिए थी, फ़कत तेरे प्यार में हमने इबादत की थी, तेरी मोहब्बत में सर झुकाए थे, तेरी मोहब्बत में बंदगी का हक अदा किया था। अल्लाह फरमाएगा ठीक है मैं तुमसे राजी हूं, अब जन्नत में चले जाओ। कहने लगे या अल्लाह कैसे जन्नत में चले जाएं, अब अगर हम जन्नत में जाएंगे तो कोई भी हमसे कह देगा तुम तो कहते थे तुमने जन्नत के लिए कुछ नहीं किया, फकत अल्लाह के लिए किया, अल्लाह की मोहब्बत के लिए, तो फिर क्यों आए जन्नत में, आखिर तुम भी तो जन्नत में आ गए, आखिर तुम भी तो जन्नत में ही आए। अल्लाह अकबर। कहते हैं या अल्लाह जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे बंदो मैं तुमसे राजी हूँ और तुम्हें जन्नत में भी आला जन्नत अता की जा रही है, फिरदौस में, जन्नतुल फिरदौस में, लेकिन ये जाने को तैयार नहीं। लोगों सुनो, सारी दुनिया इस फिक्र में कि जन्नत में चले जाए और उधर उनका हाल ये। अल्लाह फरिश्तों को फरमाएगा ऐ फरिश्तों इन्हें बेड़ियां पहनाओ, पकड़ो इन्हें बेड़ियां पहनाओ, ऐ फरिश्तों पकड़ो बेड़ियां पहनाओ। या अल्लाह किस लिए कहां भेजना है, फरिश्तों ने फौरन पहना दी बेड़ियां। या अल्लाह अब क्या करें, अल्लाह ने फरमाया बेड़ियां पहना कर इन्हें लेके जाओ जन्नत में छोड़ के आओ। कैसे खुश नसीब लोग हैं जिन्हें अल्लाह के फरिश्ते जबरदस्ती बेड़ियां पहना कर जन्नत में लेके जा रहे होंगे। एक हम है, हमारी हालत ये कुछ पता नहीं अपना क्या हालात बने, क्या हाल हो हमारा, मगर उन लोगों की मोहब्बत भी देखो। तो मेरी गुफ्तगू का असल मकसद ये है एक बंदे को इतना एहसास हो जाए कि अल्लाह रब होकर प्यार करता है, तो बंदे को चाहिए बंदा है होने की हैसियत से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने परवरदिगार से मोहब्बत करे, खालिक कायनात से प्यार करे। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। अल्लाह से उसके महबूब से सच्ची मोहब्बत करो, जिंदगियां बदलो, अपने आप को बदलो, तर्ज जिंदगानी बदलो। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। अल्लाह रसूल की मोहब्बत जब दिल में आएगी ना, सारी खराबियां सारी गंदगियां खुद ब खुद निकल जाएंगी। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक दे, सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। जो कुछ मैंने गुफ्तगू की दौरान गुफ्तगू जो मुझसे